हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी सप्लीमेंट्री। जो बेटा हमारा एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है कल, दैट इज़ 8 जून 2024 को। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो हमको बेटा सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि हम एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री, ना कि हम मेन एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि हमने साल भर पढ़ के हम देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सप्लीमेंट्री में भाई टारगेट क्या है, सब यही है ना कि पास हो जाएं। ये नहीं कि पूरे हम 80 में से 80 ले आएँ, 80 में से बिल्कुल 75 ले जाएं। हमको पहले बेटा पास होना है, ठीक है। क्योंकि सबको यही लगता है कि भाई अब किसी तरीके से नैया पार लगे। तो मैं वही बताने चाह रहा हूँ कि आप लोगों की नैया कैसे पार लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा यहाँ पे मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेटा 25 क्वेश्चंस लेके रखे हैं थ्योरी के, जो कि बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बता के रखे हैं, इसके क्या कहते हैं आंसर बेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मतलब जो इसके आंसर हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स निपटाओ, आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए। अपनी इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दूंगा। तब भी कोई डाउट होता है आप इंस्टाग्राम में मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके डीएम्स करके पूछ सकते हैं। और ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा, यहाँ पे आप लोगों को इसके आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं ये तो अभी मैं बता ही रहा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से रिपीट कर रहा, हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों, हम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से पास होना है। और यहाँ जो मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग कहोगे अरे यार 25 क्वेश्चन बस बता रहे हो और कह रहे हो कि पास हो जाओ। बच्चों सब्र करो, सब्र करो, मैं बता रहा हूँ ना। देखो मैं तो ये बोल नहीं रहा कि मैं पूरा सिलेबस करवा दिया और अपन को वो करना है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि अपन कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो हमारा टारगेट है पहले हम पास हों। तो यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ 50 मिनिमम 50 मार्क्स, उतना तो आप लोग स्कोर कर ही लोगे अगर इतना बस पढ़ लो। और कोई मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इतना बताऊँगा कि आप लोग 2 घंटे भी बैठ जाओ अच्छे से अपने दिमाग को शांत करके, अगर 2 घंटे भी दे दो तो मैं मानता हूँ कि भाई आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखो कि ये मेन एग्ज़ाम नहीं है, ये है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में जो मंडल होता है हमारा, यहाँ से पेपर बनता है भोपाल से, उन लोग का यही टारगेट होता है बेटा कि हमको अब बच्चों को निकालना है। और वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जो कि क्या हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो ठीक है, वही मैंने बच्चों यहाँ पे कवर करके रखे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोग लापरवाही ना करें, 2 से 3 घंटे आज अच्छे से पढ़ लें, है ना। आज अच्छे से अगर 2-3 घंटे पढ़ लें और सुबह एक बार जाने से पहले इसका ही रिवीजन कर लें। बेटा आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कि पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं बच्चों को, उसके बाद क्या कर दूंगा, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ चैनल पे डाल दूंगा। और इसके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट है तो मैं बोल चुका हूँ कि आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में डीएम्स करके पूछ सकते हैं। अब हमको देखना है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। एक तो बेटा ये जो टोटल 25 क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद पहले तो ये जो मेरे 25 क्वेश्चंस की सीरीज है, अभी जो मैं बताऊंगा ये करने हैं। प्लस बड़े ध्यान से देखना है बेटा, प्लस क्या करना है हमको जो MCQ हैं, अब वो कहाँ से करने हैं बेटा। MCQ आप लोगों को करने हैं जो परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन, उसके जो आगे पीछे के 4-4 सेट होते हैं वो अच्छे से, वो बिल्कुल घोट के पी जाओ, समझ रहे हो। जो आगे के पीछे के, मैं ये नहीं बोल रहा कि परीक्षा ही अध्ययन हो, किसी किसी के पास परीक्षा बोध भी होगी, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। तो दोनों जिसके पास जो है वो आगे का सेट आगे का कर लो, पीछे का मतलब पीछे जो प्रीवियस ईयर्स के दिए रहते हैं पेपर वो, और आगे के जो सेट्स रहते हैं वो कर लो, ठीक है। ये तो हो गई ये 25 क्वेश्चन थ्योरी वाले MCQ। अब क्या है कि देखो हमको अब प्रैक्टिकल भी करना है, पर हमारा सबसे पहले टारगेट है ये 25 क्वेश्चन और ये MCQ कहते परीक्षा अध्ययन के आगे के 4 सेट, पीछे के 4 सेट, और सिर्फ एक पार्टनरशिप। बड़े ध्यान से देखना बच्चों जो बता रहा हूँ, एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी। और उसमें भी पहले हमको करने हैं कंपनी चैप्टर के, ठीक है। कंपनी चैप्टर के MCQ करने हैं।
बाकी फिर रह जाएगा तो पार्टनरशिप के करना है हमको, ठीक है। एमसीक्यू ये चैप्टर के अंदर जाके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैसा चैप्टर के बच्चों अंदर जाके, ना कि ऊपर ऊपर से, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ लिखा है मैंने एमसीक्यू, उसके बाद करने हैं पार्टनरशिप के, ठीक है। इतना कर लेना है। 25 क्वेश्चन मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, वो कर तो आप लोग देख ही लोगे, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। एमसीक्यू परीक्षा दिन के करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि सर थोड़े बहुत तो भाई प्रैक्टिकल भी बताओ। तो बेटा प्रैक्टिकल के लिए पहले से ही वीडियो डली हुई है चैनल पे। जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना आप लोगों का, यही 24 वाला मेन एग्ज़ाम जिसमें आप लोगों को सप्लीमेंट आया है, उसका पूरा पेपर एनालिसिस, जो उसका पूरा पेपर एनालिसिस है वही आप लोगों को 2 से 3 टाइम्स देखना है बड़े ध्यान से। अगर वो अच्छे से देख लिया तो मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग ना बने, ठीक है। उसको 2-3 टाइम्स देख लेना है उस वीडियो को। 2 वीडियो डली है बेटा, एक एमसीक्यू एनालिसिस वाली है और एक से प्रैक्टिकल एनालिसिस वाली है। तो आप लोगों को पहले प्रैक्टिकल एनालिसिस वाली देखनी है, ठीक है। इसको कितनी बार देखना है? 2 से 3 बार। नहीं समझ में आएगा फिर से देखो, नहीं समझ में आएगा फिर से देखो, तो वही देखना है। बाकी आप इतना मत जूझो कि अब ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ सारा कर लूँ। भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो, पहला टारगेट होना चाहिए कि पास होना है, ना कि टॉप करना है, ठीक है। और अब इसमें आप लोग लापरवाही ना करें, हो सके कोशिश करें जितना मैंने बताया, और इतना भी कोई मैंने पहाड़ जितना नहीं बता दिया है, सिर्फ दिए हैं यार 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के भी दे रहा हूँ और वीडियो भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और एमसीक्यू जैसा ये मैंने बताया है, और प्रैक्टिकल के लिए चैनल पे बेटा वीडियो डाली है, उसी को आप लोग 2-3 टाइम्स देखिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जिस बच्चे ने इतना कर लिया मिनिमम 50 उसके कहीं नहीं गए, मिनिमम 50, समझ रहे हो। आप लोग तो सोचते हो किसी भी तरीके से 27 आ जाए 28 आ जाए, मैं मिनिमम 50 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट्री में वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं और एक दिन पहले भी वो लगे रहते हैं, अब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। ऐसा बच्चों हमको नहीं करना है, ठीक है। जो कर रहा है उसको करने दो। बाकी मैंने जैसे बताया, आप लोग अगर उतना कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ दे रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बच्चों मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों का। देखो क्या है, व्हाट डज पार्टनरशिप मीन, व्हाट इज़ गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, रूल्स बताने हैं क्या क्या रहते हैं जब डीड नहीं रहती है तो, व्हाट इज़ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाई इज़ अ पर्सन एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। इन विच सर्कमस्टांसेस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, व्हाट डज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन, ठीक है। डिफरेंस बताना है गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग का, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। इसमें डिफरेंस रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, और इसमें बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही इस बार, ठीक है। अभी सप्लीमेंट्री में भी आएगा। एक्सप्लेन द मेन मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इंपॉर्टेंट बेटा सारे ही हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, व्हाट इज़ ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रेफरेंस ऑन इक्विटी में बेटा डिफरेंस, ठीक है। कंपनी के फीचर्स बोल लो या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ रिजर्व कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर, फीचर्स ऑफ डिवेंचर, इन दोनों का बीच में डिफरेंस, और टाइप्स ऑफ डिवेंचर। बच्चों इतना मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा समझा दूंगा, और देखूंगा कि और भी कुछ क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, वो भी मैं वीडियो में कर लूँगा। अभी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा इसके आंसर का। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट हो लिखने में, वो करने में, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखो, और बस करना इतना ही है, इससे बाहर नहीं करना, नहीं तो कोई सेंस नहीं रहेगा, फिर भटक जाओगे। एक बार भटक चुके हो, ठीक है। अब हमको दोबारा नहीं भटकना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बस जो मैंने बताया है 25 क्वेश्चन, और एमसीक्यू को कैसे करना है, और प्रैक्टिकल के लिए हमको क्या करना है बेटा, जो वीडियो डाली हुई है चैनल पे, एक एमसीक्यू वाली है और एक प्रैक्टिकल वाली। प्रैक्टिकल वाली को नहीं समझ में आएगा 2-3 बार देख लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इतना गधा कोई नहीं होता है कि 2-3-4 बार देख के वो चीज़ ना समझ में आए,
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं वीडियो को करता हूँ यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि मेरे को जल्दी से अब ये वाले क्वेश्चंस का पूरे एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बनानी है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को पता लग जाए। थैंक यू बच्चों।